बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान से अल्लामा साहब अल्लामा तैयब साहब तशरीफ़ लाए हैं और अल्लामा आमिर साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं, आमिर शाह साहब। और पीछे हमारे डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर मुनीर साहब, हाँ जी। और ये उमर भाई हैं, हाँ जी, पीटीवी के कैमरामैन फैसलाबाद से। तो ज़ियारत के लिए आए हैं हम। हजूर अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो सैयद शुहदा की बारगाह में हाज़िर हुए हैं और पीछे ये जबल ओहद शरीफ है, जलवा अफरोज़ है और जनाब रात को अपनी रोशनाइयाँ और आनाइयाँ बखेर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। हजूर ने फरमाया ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूँ और कल जन्नत में ये मेरे साथ होगा। और फरमाया जो दुनिया के अंदर ही बशारत दे दी, 4 जन्नती पहाड़ हैं, हाँ जी, जन्नत के पहाड़। और अच्छा अल्लामा साहब, मोहब्बत जो होती है वो दिल से होती है, मोहब्बत का तकाज़ा दिल। तो इससे पता ये चलता है कि इसका भी दिल है, इसका भी दिल है और ये हजूर से प्यार करता है, हजूर इससे प्यार करते हैं और हम इससे प्यार करते हैं। सुबहान अल्लाह। और ये सैयदुल जब्बाल है, तमाम पहाड़ों का सरदार है। अच्छा जी, ये यहाँ जंग हो रही थी, ये मैदान जंग था, ओहद शरीफ का जंगे ओहद लड़ी गई। ये सारा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा जंग का एरिया है। और हजूर अलैहिस्सलाम यहाँ पर खैमाजन थे यहाँ पे। और ये जगह हजूर अलैहिस्सलाम का खैमा थी और यहाँ पे पहले मस्जिद ओहद शरीफ थी। वो मेहराब आपको नज़र आ रहा है, ये मेहराब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मेहराब है, ठीक है। ये पुरानी मस्जिद ओहद शरीफ का ये मेरा मेहराब है और ये सारी मस्जिद, यहाँ पे खैमा था मेरे हजूर अलैहिस्सलाम का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का नक्शा मुलाहजा फरमा रहे थे। अभी तो नई मस्जिद ओहद शरीफ बन गई है, बहुत प्यारी बनी है और सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ी प्यारी ये मस्जिद बनाई है माशाअल्लाह। अच्छा जी, सामने मज़ारात हैं, कुछ सहाबा के मज़ारात हैं। वो उंगली का जहाँ पे इशारा है वहाँ पे हजूर अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मसअब बिन उमैर और जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, 3 सहाबा कराम के मज़ारात उधर हैं और कुछ सहाबा के मज़ारात इधर हैं, ठीक है। अभी उन मज़ारात की भी हम ज़ियारत करेंगे और आगे मज़ीद आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। जी हाजी साहिबान, ये आपको ऊपर कैमरा नज़र आ रहा है, ये देखें। तो ये अलामत है कि इसके बिल्कुल सामने हजूर सैयद पाक का मज़ार शरीफ है, ठीक है। सलाम कर लें। अभी नमाज मगरिब हो गई है और हम अभी नमाज पढ़ेंगे मस्जिद ओहद पाक के अंदर इंशाअल्लाह। अच्छा, ये सैयद पाक के मज़ार पाक के बिल्कुल अगर सामने आप देखें तो ये आपको एक जबल, एक छोटा सा पहाड़ नज़र आता है, पहाड़ी, इसको आप पहाड़ी कह सकते हैं। और इसको जबल रुमात कहते हैं, यानी रुमात अरबी के अंदर तीर को कहते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ तीर अंदाज़ों को यहाँ पर खड़ा किया और फरमाया था कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तुमने नीचे नहीं आना। अब वो कुछ ऐसा हुआ, उनको गलत फहमी हुई साहबा को और वो ये समझे कि शायद हम जंग जीत गए, तो वो नीचे उतरे। जब नीचे उतरे हैं तो इस पहाड़ी के उल्टी साइड से, उधर से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त काफिर थे और काफिरों के लश्कर के सरदार थे। वो एक लश्कर लेके आए और
उधर से उन्होंने हमला किया और जंग इधर हो रही थी। फिर बहुत ज़्यादा कत्ल हुआ, शहीद हुए और ज़ख्मी हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है जी 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 जी। और ये देखिए वो पहाड़ी की बिल्कुल उधर कोने में वो वहशी जो थे, जो इस्लाम लाने से पहले वो जनाब काफरों के लश्कर के अंदर शामिल थे, तो उन्होंने जनाब हमला किया। नेज़ा लेके वो खड़े हुए थे और उन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर हमला किया, वार किया। और फिर वो वाक़या पूरा है कि उनका मुसला बनाया, नाक काट दिया, कान काट दिए और कलेजा निकाल के हिंदा ने चबाया था। तो वो सारा एक वाक़या मिलता है ना, वो यहाँ हुआ था। ठीक है जी। और फिर ये सैयद पाक को यहाँ पे दफनाया गया। ठीक है जी। तो ये सारी तारीख़ है आपके सामने है, इसको मुलाहज़ा कर लें। जी दोस्तों, अब हम आए हैं एक ऐसे मकाम पर जहाँ पर एक मोइज़ा रूनुमा हुआ था कि एक प्याला दूध का था और जनाब कोई 1500 के करीब सहाबा कराम थे। पानी पीने को नहीं था, तो वो दूध की बकरी का एक प्याला एक साहबी लेके आए, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको नोश फरमाया और तमाम सहाबा को नोश फरमाने का हुक्म हुआ। तमाम सहाबा ने पी लिया और दूध फिर भी बढ़ गया। वो जो मोइज़ा सरदर्द हुआ था वो इस मकाम पे हुआ था। अभी रात का टाइम है और ये एक छोटी सी मस्जिद यहाँ आपको नज़र आ रही है और हमारे हाजी लोग भी नमाज अदा करने के लिए गए हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये हम उस पहाड़ के ऊपर आए हैं कि जिस पहाड़ ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया था। अब ये देखें, ये पिघल के ना आगे आ गया था, साया फिगन हो गया था ये पहाड़। और यहाँ एक निशान है, एड़ी का निशान, जिस ये इसके बारे में आता है कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ी का निशान है। ठीक है जी। ये नीचे क्या वो निशान सामने। अच्छा जी, ये मकाम है जिसके बारे में आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इधर क़याम फरमाया था, इधर क़याम फरमाया था। ठीक है जी। और ये साया फिगन हो गया था, इसकी ज़ियारत कर लें जी। सुभान अल्लाह। बूरे वाले तो हो गया था, बूरे वाला अल्लाह को बोल गया। हाँ, बूरे वाला लिखा है, बूरे वाला लिखा है। हाँ, बस लोग भी है ना अजीबो गरीब काम करते हैं हमारे, है सारे पाकिस्तानी में। अच्छा साहिबान, इस मकाम के बारे में आता है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज अदा फरमाई थी और यहाँ पर सूरह तौबा की कुछ आयात भी इस मकाम के ऊपर नाज़िल हुई थी। इसकी ज़ियारत कर लीजिए। अच्छा जी, अभी हम जबल ओहद पर एक ऐसे मकाम पर आए हैं कि जहाँ पर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इस गार के अंदर जब हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए तो हजूर अलैहिस्सलाम का सरे अक़दस पत्थर के साथ ऐसे मस होता है और पत्थर नरम हो गया मोजज़ातन, और हजूर का सरे अक़दस का निशान उसमें आज भी ज़िंदा है। और ये वो गार है जहाँ पे ज़ायरीन जो है ना वो ज़ियारत कर रहे हैं। तो आप भी ज़ियारत करिएगा, किसी को धक्का नहीं देना। और ख़वातीन भी हैं, मेरे हिसाब से नीचे ही खड़े होकर दुआ कर लें, और चूँकि वो ख़वातीन भी हैं तो ये प्यारा प्यारा जबल ओहद शरीफ है। और जबल ओहद शरीफ का नज़ारा कीजिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये जो गार है जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस का निशान है, इसके साथ ही ये मस्जिद है, मस्जिद फसा के नाम से।
مسجد الفسا، اس مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر کی نماز یہاں پہ ادا فرمائی تھی، اور جو شہداء یا زخمی صحابہ کرام تھے جنگ کے، ان کو یہاں پہ لا کے ان کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی۔ تو یہ وہ والا مقام ہے، تاریخی مقام ہے۔ اور سامنے پھر اس کے وہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ جبل احد کے اندر غار نظر آ رہی ہے کہ اس غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ آپ نظارہ کیجئے، یہ وہی غار ہے کہ جہاں پر حضرت شماس رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت شماس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد جناب بجلی کی طرح حرکت کر رہے تھے، اور جو بھی تیر آ رہے تھے ان کو اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حفاظت کر رہے تھے تو بعد میں وہ جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر 70 سے زیادہ وار تھے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت شماس رضی اللہ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنازہ تو دعائے مغفرت ہے، تو آج شماس نے اپنے محبوب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے جنت کو خرید لیے۔ تو بغیر نماز جنازہ کے حضرت شماس کا جناب ان کو دفنایا گیا تھا۔ تو وہ واقعہ اس غار میں پیش آیا تھا۔ یہ جو غار آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہاں پر نہیں جا سکتے، جانے کی پابندی ہے، تو بس دور رہ کے ہی ہم یہاں زیارت کرتے ہیں۔ لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین، یہ مدینہ شریف کا مغرب کا ٹائم ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، اور بہت پیارا منظر ہے۔ ہاں میرا دل کیا کہ اس کی ویڈیو بناؤں، اتنے پیارے منظر کو کیچ کروں۔ سبحان سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جبل احد شریف بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، اور یہ جبل احد شریف ہے، اور ماشاءاللہ یہ پیارا پیارا مدینہ شریف ہے۔